अगर आप अब तक यही मानते आए हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस तेज दिमाग, बड़ी डिग्री या ऊंचा आईक्यू होना ही काफी है, तो यह वीडियो आपकी सोच को अंदर तक हिला सकता है। क्योंकि असल जिंदगी में जीत और हार का फैसला ज्यादातर इस बात से नहीं होता कि आप कितने समझदार हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप अपने जज्बातों को कितनी समझदारी से संभाल पाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब गुस्से में आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया हो जिसे बाद में याद करके सिर्फ पछतावा ही बचा हो। कितनी बार डर, जलन, शर्म या हीन भावना ने आपके आत्मविश्वास को चुपचाप अंदर से खोखला कर दिया हो। और शायद आपने यह भी देखा होगा कि आपसे कम पढ़ा लिखा इंसान भी जिंदगी में आपसे कहीं आगे निकल गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह ज्यादा होशियार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को समझता था, लोगों को समझता था और हालातों को संभालना जानता था। यही फर्क है आईक्यू और ईक्यू के बीच, और यही फर्क इस पूरी ऑडियो बुक की आत्मा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। मन और भावनाओं के बीच, सोच और प्रतिक्रिया के बीच, और सही गलत के बीच। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि जब दिमाग आग की तरह भड़क रहा हो, तब दिल को शांत कैसे रखा जाए। जब हालात हमारे काबू से बाहर लगें, तब भी खुद पर काबू कैसे रखा जाए। और जब जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करे, तब टूटने के बजाय अंदर से और मजबूत कैसे बना जाए। ये किताब आपको अमीर बनने के सपने नहीं दिखाती, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देती है कि आप किसी भी हालात में खुद को खोने नहीं देते। यह आपको सिखाती है कि अपने डर से भागना नहीं, उसे समझना कैसे है। अपने गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना कैसे है। अपने दुख को छुपाना नहीं, बल्कि उससे सीख लेना कैसे है। और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदार रहना कैसे है। इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के उन जरूरी अध्यायों को समझेंगे जो आपकी सोच, आपके रिश्तों, आपके आत्मविश्वास और आपके पूरे नजरिए को धीरे धीरे बदल सकते हैं। यह कोई तेज तेज ज्ञान देने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां आप खुद से मिलेंगे, खुद को समझेंगे और खुद का बेहतर रूप बनना सीखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हर अगला हिस्सा आपको आपके ही अंदर छुपी एक नई सच्चाई से मिलवाने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, जिंदगी को बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी खुद को समझने और बेहतर बनाने का अगला सफर शुरू हो, आप उसका हिस्सा जरूर बने। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दिमाग तेज होना चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए और पढ़ाई में अव्वल होना चाहिए। हमें सिखाया गया कि जो ज्यादा समझदार होगा वही ज्यादा सफल होगा। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। हम देखते हैं कि कई बेहद पढ़े लिखे, तेज दिमाग वाले लोग अंदर से परेशान रहते हैं, रिश्तों में उलझे रहते हैं और दबाव में टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं होती, वही लोग जिंदगी को ज्यादा संतुलन और आत्मविश्वास के साथ जीते नजर आते हैं। यही वो जगह है जहां हमें समझ में आता है कि सफलता सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की भी परीक्षा होती है। असल में हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं होते। वो फैसले गुस्से के पल में, डर के समय में, अपमान के बाद या असफलता के तुरंत बाद लिए जाते हैं। और उन पलों में हमारा आईक्यू नहीं, हमारी भावनाएं कंट्रोल में होती हैं। गुस्से में कहा गया एक वाक्य सालों पुराना रिश्ता तोड़ सकता है। डर में लिया गया एक फैसला जिंदगी की दिशा बदल सकता है। शर्म या हीन भावना हमें खुद पर शक करना सिखा देती है। यही वजह है कि जिंदगी में हार और जीत का असली मैदान हमारे अंदर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही समझाती है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है। गुस्सा, डर, दुख या बेचैनी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब हम इन भावनाओं को समझे बिना उनके बहाव में बह जाते हैं। जब हम गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, जब डर हमें कोशिश करने से रोक देता है, जब जलन हमें दूसरों से नफरत करना सिखा देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इन भावनाओं को पहचानना, उन्हें महसूस करना और फिर समझदारी से तय करना कि हमें करना क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो भावुक होता है वह कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने जज्बातों को महसूस करता है, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनता, जो गुस्से को पहचानता है,
पर गुस्से में बहकर खुद को नहीं खो देता, जो डर को मानता है लेकिन डर को अपने फैसले तय नहीं करने देता। यही फर्क होता है आईक्यू और ईक्यू के बीच। आईक्यू आपको सवालों के जवाब देना सिखाता है, जबकि ईक्यू आपको जिंदगी के सवालों से निपटना सिखाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हमें क्या चोट पहुंचाती है, क्या हमें ट्रिगर करता है, तब तक हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। कई बार हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, लोगों को गलत ठहराते हैं, हालात को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि असल जड़ हमारे अंदर होती है। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, तभी उसकी प्रतिक्रियाएं बदलनी शुरू होती हैं। यह अध्याय हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से मिलवाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा कंट्रोल दूसरों पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि दुनिया आपको कैसे प्रभावित करेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस यही आजादी देती है। यह आजादी की हालात जैसे भी हों, आप अंदर से टूटे नहीं। यह ताकत कि आप भावनाओं के साथ जिए, लेकिन उनके नीचे दबे नहीं। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी जिम्मेदारी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कुछ महसूस ही ना करे, बल्कि वो होता है जो सब महसूस करके भी खुद को संभाल सके। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत है, और यही इस पूरी यात्रा की नींव है। हम जिंदगी में रोज न जाने कितनी भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर यह सोचते हैं कि हम सच में महसूस क्या कर रहे हैं। कभी मन भारी होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी बेचैनी होती है, लेकिन हम बस उसे किसी न किसी तरह बाहर निकाल देते हैं, कभी किसी और पर, कभी हालात पर, और कभी खुद पर। सेल्फ अवेयरनेस यहीं से शुरू होती है, उस पल से जब इंसान पहली बार ईमानदारी से खुद से पूछता है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन असल में वो गुस्सा नहीं, चोट होती है। कभी हम कहते हैं मैं चिढ़ गया हूं, लेकिन अंदर डर छुपा होता है। जब हम अपनी भावनाओं को सही नाम नहीं दे पाते, तब हम उनके इशारों को भी समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते, तब वही भावनाएं हमारे फैसले लेने लगती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना ही नहीं, बल्कि यह जानना कि वे कहां से आ रही हैं और हमें क्या बताना चाहती हैं। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं। किसी को गुस्सा आता है तो वह खुद को बिजी कर लेता है, किसी को दुख होता है तो वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन भावनाएं भागने से खत्म नहीं होती, वे दब जाती हैं और सही मौका मिलते ही और जोर से बाहर आती हैं। सेल्फ अवेयर इंसान भावनाओं से लड़ता नहीं, वह उन्हें देखता है। वह खुद को जज नहीं करता, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करता है। यही समझ धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाती है। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, तब उसे यह भी दिखने लगता है कि किन परिस्थितियों में वह बार बार टूट जाता है, कौन से शब्द उसे सबसे ज्यादा चुभते हैं, कौन सी बातें उसे गुस्से में ले आती हैं। यह जानना दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें अपनी कमजोरियों से आंख मिलानी पड़ती है। लेकिन यही ईमानदारी हमें आजाद करती है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम किस वजह से रिएक्ट करते हैं, तब हम धीरे धीरे उस रिएक्शन को बदल भी सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह भी सिखाती है कि भावनाएं न अच्छी होती हैं न बुरी, वे बस संकेत होती हैं। जैसे शरीर में दर्द हमें बताता है कि कहीं कुछ गलत है, वैसे ही भावनाएं भी हमें कुछ बताने आती हैं। गुस्सा अक्सर यह बताता है कि कोई सीमा टूट रही है। डर यह इशारा करता है कि कहीं अनिश्चितता है। दुख हमें याद दिलाता है कि हमने कुछ खोया है। जब हम इन संकेतों को समझ लेते हैं, तब भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, हमारी मार्गदर्शक बन जाती हैं। जो इंसान खुद को समझता है, वह हर बात को दिल पर नहीं लेता। वह आलोचना को अपमान नहीं मानता, बल्कि उसे देखने की कोशिश करता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। उसे हर नाकामी अपनी पहचान पर हमला नहीं लगती। सेल्फ अवेयरनेस इंसान को अंदर से स्थिर बनाती है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर एक साफ समझ बनी रहती है कि यह मैं हूं, ये मेरी भावना है और यह गुजर जाएगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक जिंदगी ऑटो पायलट पर चलती रहती है। हम वही रिएक्शन दोहराते रहते हैं, वही गलतियां करते रहते हैं और वही शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम रुककर खुद को देखना शुरू करते हैं,
उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस कोई मंजिल नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा सा और सच, थोड़ा सा और ध्यान। और जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब वह दुनिया को भी बेहतर समझने लगता है, क्योंकि जो खुद के भीतर साफ होता है वही बाहर भी साफ देख पाता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। खुद को जानना, खुद को मानना और खुद के साथ ईमानदार होना। हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान गुस्सा नहीं करता, डरता नहीं या कभी टूटता नहीं, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन सच यह है कि भावनाएं आना इंसान होने की निशानी है और उन्हें महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब शुरू होती है जब हम अपनी भावनाओं के बहाव में खुद को पूरी तरह छोड़ देते हैं। सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके बीच भी खुद को संभाले रखना है। जिंदगी में ज्यादातर गलत फैसले उसी पल लिए जाते हैं जब भावनाएं हावी होती हैं। गुस्से में बोले गए शब्द, डर में उठाया गया कदम या जलन में लिया गया फैसला, ये सब हमें उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन बाद में भारी पड़ जाते हैं। उस एक पल में हम रुकते नहीं, सोचते नहीं, बस रिएक्ट कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें उसी एक पल की अहमियत सिखाती है। वो छोटा सा पॉज जो किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकता है, किसी करियर को बचा सकता है और कई बार हमें खुद से बचा सकता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि हम गुस्से को दबा दें और ऊपर से शांत दिखें। दबाई हुई भावनाएं कहीं नहीं जाती, वे अंदर जमा होती रहती हैं और सही मौका मिलते ही और जोर से फूट पड़ती हैं। असली सेल्फ कंट्रोल तब होता है जब हम अपने गुस्से को पहचानते हैं, उसे महसूस करते हैं, लेकिन उसे दिशा देते हैं। जब हम डर को मानते हैं, लेकिन डर को अपने फैसले तय नहीं करने देते। यही वह बिंदु है जहां इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बनता है, उनका कैदी नहीं। हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। एक हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है और दूसरा हिस्सा सोचता समझता है। समस्या तब होती है जब प्रतिक्रिया वाला हिस्सा पूरी कमान संभाल लेता है। सेल्फ कंट्रोल हमें सिखाता है कि सोचने वाले हिस्से को समय कैसे दिया जाए। जब हम खुद से कहते हैं अभी नहीं, पहले समझते हैं, तब हम भावनाओं की आंधी में भी संतुलन बना पाते हैं। जो लोग सेल्फ कंट्रोल विकसित कर लेते हैं, वे हालात को दोष नहीं देते। वे यह नहीं कहते कि सामने वाला गलत था, इसलिए मैं भी गलत हो गया। वे जानते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, प्रतिक्रिया उनकी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। ऐसे लोग मुश्किल समय में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनका कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। सेल्फ कंट्रोल छोटे छोटे अभ्यासों से बनता है। हर बार गुस्से में तुरंत जवाब न देना, हर डर के साथ भागने के बजाय रुककर उसे समझना, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया न करना। ये छोटे फैसले धीरे धीरे बड़े तूफानों से लड़ने की ताकत बना देते हैं। यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल लोग जिंदगी में ज्यादा स्थिर, भरोसेमंद और सम्मानित होते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल किसी एक दिन में नहीं आता। यह रोज का अभ्यास है, रोज का चुनाव है। हर दिन यह तय करना कि मैं अपने जज्बातों से चलूंगा या अपने विवेक से। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि भावनाएं रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह हर भावना का गुलाम नहीं है, तभी असली आजादी शुरू होती है। गुस्सा तब भी आएगा, डर तब भी आएगा, लेकिन अब वे हमें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमने खुद पर काबू पाना सीख लिया है। और यही सेल्फ कंट्रोल है, भावनाओं पर नहीं, खुद पर जीत। जिंदगी में आगे बढ़ना सिर्फ मेहनत का सवाल नहीं होता, बल्कि उस अंदरूनी आग का सवाल होता है जो हमें तब भी चलने पर मजबूर करे जब रास्ता थका देने वाला हो। सेल्फ मोटिवेशन वही ताकत है जो तब काम आती है जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते और जब हालात हमारे हक में नहीं होते। बहुत से लोग शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, उनका उत्साह टूटने लगता है। वजह यह नहीं होती कि वे कमजोर हैं, बल्कि यह होती है कि उनकी प्रेरणा बाहर की चीजों पर टिकी होती है। जब इंसान सिर्फ पैसे, नाम या दूसरों की सराहना से प्रेरित होता है, तो वह प्रेरणा बहुत नाजुक होती है। जरा सी आलोचना, जरा सी असफलता और मन बैठ जाता है। सेल्फ मोटिवेशन हमें सिखाती है कि आगे बढ़ने की वजह बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। जब हमें साफ पता होता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तब थकान भी रुकावट नहीं बनती।
तब असफलता हमें रोकती नहीं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि तरीका बदलना है, मंजिल नहीं। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो मुश्किल वक्त में कहती है, अब बस हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस उसी आवाज को पहचानना सिखाती है, लेकिन उसके आगे झुकना नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड इंसान उस आवाज से लड़ता नहीं, बल्कि उसे समझाता है। वह जानता है कि थकान आना, डर लगना या मन न लगना इंसानी है, लेकिन उन्हीं भावनाओं के सहारे रुक जाना जरूरी नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यह भी नहीं कि इंसान हर वक्त जोश से भरा रहे। कई बार आगे बढ़ना बहुत शांत होता है, बिना किसी शोर के। रोज थोड़ा सा बेहतर करना, रोज खुद से वादा निभाना, यही असली प्रेरणा है। जब इंसान छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है और उन्हें पूरा करता है, तो उसका भरोसा खुद पर बढ़ता है। वही भरोसा आगे चलकर बड़े सपनों को संभालने की ताकत बनता है। जो लोग खुद को मोटिवेट करना जानते हैं, वे हालातों को बहाना नहीं बनाते। वे यह नहीं कहते कि समय सही नहीं है या लोग साथ नहीं दे रहे। वे यह समझते हैं कि हर परिस्थिति पर उनका कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश पर तो है। यही सोच इंसान को पीड़ित बनने से बचाती है और जिम्मेदारी लेने वाला बनाती है। जब इंसान खुद की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सेल्फ मोटिवेशन हमें यह भी सिखाती है कि असफलता दुश्मन नहीं है। असफलता हमें बताती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान गिरने से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है, वही सच में मजबूत बनता है। सेल्फ मोटिवेटेड लोग अपने डर को पहचानते हैं, लेकिन डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यह है कि सच्ची प्रेरणा किसी बाहर की आवाज से नहीं आती। वह उस अंदरूनी कारण से आती है जो हमें सुबह उठने पर मजबूर करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम क्यों शुरू हुए थे। जब इंसान अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है, तब हालात चाहे जैसे भी हों, उसकी दिशा नहीं बदलती। सेल्फ मोटिवेशन धीरे धीरे इंसान को हालातों से आजाद कर देती है। तब काम मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक चुनाव बन जाता है। और जब इंसान अपने चुनाव खुद करने लगता है, तब जिंदगी की रफ्तार और दिशा दोनों बदलने लगती हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की वो ताकत है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से आगे बढ़ाती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जिंदगी में मजबूत वही इंसान होता है जो ज्यादा भावुक ना हो, जो किसी की परवाह ना करे और जो हर हाल में खुद को ऊपर रखे। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, यह भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता, वह रिश्तों के सहारे आगे बढ़ता है। एम्पैथी वही कला है जो हमें दूसरों से जोड़ती है, उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता देती है और हमें इंसान बनाती है, सिर्फ सफल नहीं। एम्पैथी का मतलब यह नहीं है कि हम हर किसी से सहमत हो जाएं या हर दर्द अपने ऊपर ले लें। इसका मतलब है सामने वाले की जगह खुद को रखकर देख पाना। यह समझ पाना कि जो इंसान हमारे सामने है, वह भी अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। कई बार लोग गुस्से में, रूखेपन में या चुप्पी में इसलिए नहीं होते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे टूटे हुए होते हैं। एम्पैथी हमें यह देखने की नजर देती है कि शब्दों के पीछे छुपी भावना क्या है। हम ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं करते क्योंकि हम गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझे जाना चाहते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसे सुना नहीं जा रहा, तब उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। एम्पैथी सिखाती है कि जवाब देने से पहले सुनना ज्यादा जरूरी है। बिना बीच में टोके सुनना, बिना जज किए समझना, यही वो छोटी बातें हैं जो रिश्तों में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। जो इंसान एम्पैथेटिक होता है, वह सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और चुप्पी तक को समझने की कोशिश करता है। वह जानता है कि हर बात शब्दों में नहीं कही जाती। कई बार इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहा होता है। एम्पैथी उस टूटन को महसूस करने की क्षमता देती है। यही वजह है कि ऐसे लोग अच्छे दोस्त, अच्छे साथी और अच्छे लीडर बनते हैं। एम्पैथी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है। जो बात हमें छोटी लगती है, वह किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं, तब हम तुलना करना और दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ देते हैं। तब हम सहानुभूति नहीं, करुणा विकसित करते हैं, और करुणा इंसान को अंदर से बड़ा बना देती है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एम्पैथी हमें अकेलापन खत्म करना सिखाती है। जो इंसान दूसरों को समझता है, लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उस पर भरोसा किया जाता है, उसके पास अपनी बात रखी जाती है।
बिना जोर लगाए उसका प्रभाव बढ़ता है। उसकी ताकत शोर में नहीं, समझ में होती है। लेकिन एम्पैथी का एक और पहलू भी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को खो दें या हर किसी का बोझ अपने ऊपर ले लें। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि एम्पैथी के साथ सीमाएं भी जरूरी हैं। खुद की इज्जत करते हुए दूसरों को समझना ही संतुलन है। जब इंसान यह संतुलन सीख लेता है, तब वह न टूटता है और न कठोर बनता है। एम्पैथी हमें यह याद दिलाती है कि सामने वाला इंसान भी हमारी तरह ही महसूस करता है, डरता है, उम्मीद करता है। जब हम यह देखने लगते हैं, तब हमारे रिश्ते गहरे होने लगते हैं, टकराव कम होने लगते हैं और जिंदगी हल्की लगने लगती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की वो ताकत है जो इंसान को अकेले जीतने वाला नहीं, साथ चलने वाला बनाती है। जिंदगी में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, इंसान अकेले बहुत दूर तक नहीं जा पाता। हुनर, ज्ञान और मेहनत तभी आगे बढ़ते हैं जब उन्हें सही रिश्तों का सहारा मिलता है। सोशल स्किल्स वही पुल हैं जो हमारे अंदर की क्षमता को बाहरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। यह सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि जुड़ने, समझने और भरोसा बनाने की कला है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, जबकि औसत क्षमता वाले लोग आगे निकल जाते हैं। फर्क उनकी समझदारी या मेहनत में नहीं, बल्कि उनके लोगों से पेश आने के तरीके में होता है। सोशल स्किल्स का मतलब चापलूसी या दिखावा नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही बात कहना और कई बार सही समय पर चुप रहना। जो इंसान यह समझ लेता है, वही रिश्तों में जगह बनाता है। अच्छी बातचीत बोलने से ज्यादा सुनने से शुरू होती है। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब कोई इंसान सच में ध्यान से सुनता है, सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसकी बात की कीमत है। यही एहसास भरोसे की नींव बनता है। भरोसा बनने के बाद शब्द अपने आप असर करने लगते हैं। सोशल स्किल्स हमें यह भी सिखाती हैं कि टकराव से भागना समाधान नहीं है। मतभेद हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन उन्हें कैसे संभाला जाता है, वही रिश्ते को मजबूत या कमजोर बनाता है। जो इंसान शांत रहकर सम्मान के साथ अपनी बात रख पाता है, वही संबंधों को तोड़ने के बजाय जोड़ता है। गुस्से में कही गई सच्चाई भी रिश्ते बिगाड़ सकती है, जबकि समझदारी से कही गई कठिन बात रिश्ते बचा सकती है। रिश्तों में भरोसा सिर्फ बातों से नहीं बनता, बल्कि कर्मों से बनता है। सोशली स्किल्ड लोग वादे सोच समझकर करते हैं और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो साफ कह देते हैं। यही ईमानदारी लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बनाती है। लोग उन पर निर्भर करना सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान भरोसे के काबिल है। सोशल स्किल्स सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं होती। काम की जगह पर, टीम में और नेतृत्व में भी यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अच्छा लीडर वही होता है जो सिर्फ निर्देश न दे, बल्कि लोगों की भावनाओं को समझे। जो इंसान दूसरों को साथ लेकर चलना जानता है, वही लंबे समय तक आगे रहता है। डर से चलने वाली टीम टूट जाती है, लेकिन भरोसे से चलने वाली टीम मुश्किलों में भी टिकती है। इस अध्याय की सबसे अहम बात यह है कि सोशल स्किल्स सीखी जा सकती हैं। यह कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। हर बातचीत, हर मुलाकात हमें बेहतर बनने का मौका देती है। जब इंसान अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की स्थिति समझने लगता है, तब उसके शब्दों में असर आने लगता है। सोशल स्किल्स हमें अकेले चमकने के बजाय साथ चमकना सिखाती हैं। जब इंसान दूसरों की सफलता से असुरक्षित नहीं होता, बल्कि उसे सराहना सीखता है, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। यही रिश्ते जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, अवसर खोलते हैं और मुश्किल रास्तों को आसान बनाते हैं। आखिर में सोशल स्किल्स हमें यह याद दिलाती हैं कि जिंदगी कोई अकेली दौड़ नहीं है। यह एक साझा यात्रा है, और जो इंसान इस यात्रा में लोगों के साथ चलना सीख लेता है, वही सच में आगे बढ़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस तब तक सिर्फ एक विचार रहती है, जब तक वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतरना शुरू नहीं करती। असली बदलाव किताबें पढ़ने या बातें जान लेने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम वही बातें अपने व्यवहार में जीने लगते हैं। यह अध्याय हमें यही समझाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई थ्योरी नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें हालातों का शिकार बनने के बजाय उनके साथ समझदारी से चलना सिखाता है। जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें हिला देता है। कभी कोई बात दिल पर लग जाती है, कभी कोई उम्मीद टूट जाती है, कभी कोई हमारी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है। पहले ऐसे पलों में हम या तो टूट जाते थे
या फिर दूसरों को दोष देने लगते थे। लेकिन जब इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है, तब हम रुकना सीखते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि इस पल में मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं इसे कैसे संभाल सकता हूं। धीरे धीरे इंसान पीड़ित बनने की आदत छोड़ देता है। वह यह कहना बंद कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी जगह एक नया सवाल आता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल जिंदगी की दिशा बदल देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें जिम्मेदारी लेना सिखाती है। जिम्मेदारी अपने जज्बातों की, अपने शब्दों की और अपने फैसलों की। और जब इंसान जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, तब उसे हालात डराने लगते ही नहीं। इस बदलाव का सबसे सुंदर असर रिश्तों में दिखाई देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को न तो ठंडा बनाती है और न ही ज्यादा भावुक। वह एक संतुलन सिखाती है। इंसान अपनी बात भी रखता है और सामने वाले की भावना भी समझता है। वह बहस जीतने से ज्यादा रिश्ते बचाने को अहमियत देता है। इसी वजह से ऐसे लोग कम बोलकर भी ज्यादा असर छोड़ते हैं। काम की जगह पर भी यह बदलाव साफ दिखता है। जब दबाव बढ़ता है, तब इमोशनल इंटेलिजेंस वाला इंसान घबराता नहीं। वह भावनाओं को पहचानता है, लेकिन फैसले सोच समझ कर लेता है। यही वजह है कि ऐसे लोग संकट के समय भी भरोसेमंद बनते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान हालात से नहीं, समझ से चलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान के अंदर एक स्थिरता पैदा करती है, न बहुत जल्दी टूटने वाली और न ही बहुत जल्दी घमंड में जाने वाली। जब तारीफ मिलती है, तब भी वह जमीन से जुड़ा रहता है। जब आलोचना होती है, तब भी वह खुद को खोता नहीं। उसे यह समझ आ जाती है कि भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसकी पहचान उनसे नहीं बनती। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है। यह एक सतत यात्रा है। हर अनुभव, हर रिश्ता और हर चुनौती हमें खुद को और बेहतर समझने का मौका देती है। कभी हम सही रिएक्ट करेंगे, कभी चूक भी होगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब हम अपनी गलतियों से भागेंगे नहीं, उनसे सीखेंगे। जब इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस को जीना शुरू करता है, तब उसकी जिंदगी बाहर से शायद बहुत ज्यादा न बदले, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। अंदर का शोर कम हो जाता है। प्रतिक्रियाओं की जगह जवाब लेने लगते हैं। जल्दबाजी की जगह समझ आ जाती है। और यही अंदर का बदलाव बाहर की दुनिया को संभालने की ताकत देता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। जब इंसान अपने जज्बातों को समझकर जीना सीख लेता है, तब जिंदगी की हर चुनौती उसे तोड़ती नहीं, बल्कि निखारती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शक्ति है। जिंदगी को सिर्फ समझना नहीं, उसे पूरी तरह जीना। इमोशनल इंटेलिजेंस तब सच में काम करना शुरू करती है, जब वह किताबों से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बड़ी बातें जान लेना आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम थके हुए हों, परेशान हों या दबाव में हों। वही पल तय करते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ जानते हैं या सच में जीते हैं। बदलाव किसी खास दिन से नहीं, बल्कि आज से शुरू होता है, इसी पल से। ज्यादातर लोग भावनाओं के उफान में बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्सा आया तो बोल दिया, दुख हुआ तो खुद को बंद कर लिया, डर लगा तो पीछे हट गए। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सबसे पहला अभ्यास यही सिखाती है, रुकना। जवाब देने से पहले एक पल रुकना। उस पल में खुद से पूछना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। यही छोटा सा ठहराव पुराने पैटर्न को तोड़ देता है और नए रास्ते खोल देता है। दिन भर में हम कई बार खुद से बातें करते हैं, लेकिन अक्सर यह बातचीत बहुत कठोर होती है। मैं ऐसा क्यों हूं? मुझसे कुछ नहीं होता। मैं हमेशा गलत करता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि अपने अंदर की आवाज को दोस्त बनाना कितना जरूरी है। खुद से वैसे ही बात करना जैसे हम किसी अपने से करते हैं, सच के साथ, लेकिन दया के साथ। शब्द बदलते ही भावनाएं बदलने लगती हैं, और भावनाएं बदलते ही व्यवहार बदलने लगता है। ईआई को रोजमर्रा में उतारने का एक और तरीका है दिन के अंत में खुद को देखना। यह नहीं कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि यह कि हमने कैसा महसूस किया और कैसे प्रतिक्रिया दी। कौन सी भावना आज सबसे ज्यादा हावी रही और मैंने उससे क्या सीखा। यह आत्मचिंतन खुद को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए होता है। धीरे धीरे यही अभ्यास हमें ज्यादा जागरूक और शांत बनाता है। रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस का अभ्यास और भी ज्यादा मायने रखता है। हर बातचीत जीतने की लड़ाई नहीं होती,
कई बार समझना ज्यादा जरूरी होता है। जब हम पूरी तरह सुनते हैं, बिना बीच में टोके, सामने वाले को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। यही एहसास रिश्तों में सुरक्षा और भरोसा पैदा करता है। बदलाव यहीं से शुरू होता है, एक सही सुना हुआ वाक्य, एक शांत प्रतिक्रिया। ईआई हमें यह भी सिखाती है कि हर भावना पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी नहीं। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अपनी ऊर्जा को बचाना भी बुद्धिमानी है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कहां बोलना है और कहां छोड़ देना है, तब उसकी जिंदगी हल्की हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें चुनना सिखाती है, अपने शब्द, अपने रिएक्शन और अपनी लड़ाइयां। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है जो रातों रात जिंदगी बदल दे। यह रोज का अभ्यास है, रोज का चुनाव है। कभी हम सफल होंगे, कभी चूकेंगे भी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब हम अपनी भावनाओं से डरेंगे नहीं, उनसे सीखेंगे। जब इंसान आज से छोटे छोटे बदलाव शुरू करता है, तब धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। गुस्सा उतना तेज नहीं रहता, डर उतना हावी नहीं होता और दुख उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि अब इंसान उनके साथ अकेला नहीं होता, उसके पास समझ होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का मतलब है खुद के साथ जागरूक होकर जीना। और जब इंसान ऐसा जीना सीख लेता है, तब बदलाव किसी दूर के कल का इंतजार नहीं करता, वह आज से इसी पल से शुरू हो जाता है। हम अक्सर सफलता को बाहर की चीजों से मापते हैं। कितनी कमाई है, कितना नाम है, लोग क्या सोचते हैं, कितनी पहचान है। लेकिन अगर यह सब होने के बाद भी मन अशांत है, रिश्ते टूट रहे हैं और अंदर लगातार तनाव बना रहता है, तो क्या सच में उसे सफलता कहा जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इसी सवाल के सामने खड़ा करती है और एक गहरी सच्चाई दिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जिंदगी के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब दबाव बहुत ज्यादा होता है। परीक्षा का समय, इंटरव्यू का पल, बिजनेस का जोखिम या किसी रिश्ते का संकट। इन पलों में फर्क टैलेंट का नहीं, संतुलन का पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को यह संतुलन देती है। डर तब भी होता है, तनाव तब भी होता है, लेकिन वे इंसान की सोच को जाम नहीं करते। दिमाग साफ रहता है और फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित कर लेते हैं, वे हालात से नहीं टूटते। वे यह नहीं कहते कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। वे पूछते हैं कि इस स्थिति में मेरा सबसे बेहतर कदम क्या हो सकता है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वहीं रुके रहना जरूरी नहीं है। असली सफलता का एक बड़ा संकेत यह है कि इंसान अपने ईगो को संभालना सीख ले। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को यह समझ देती है कि हर समय सही साबित होना जरूरी नहीं है। कभी माफ कर देना, कभी पीछे हट जाना, कभी चुप रह जाना, यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो इंसान सीखने के लिए खुला रहता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें तुलना के जाल से भी बाहर निकालती है। जब हम हर वक्त दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, तब हमारी खुशी किसी और के हाथ में चली जाती है। कोई आगे निकल गया तो मन भारी हो जाता है, कोई पीछे रह गया तो घमंड आ जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। जब हम अपनी रफ्तार और अपने रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं, तब अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। सच्ची सफलता रिश्तों में भी दिखाई देती है। जो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जीता है, वह कामयाब होने के बाद भी इंसानों से जुड़ा रहता है। उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि सफलता तभी टिकती है जब इंसान विनम्र बना रहे। ऐसे लोग सम्मान कमाते हैं, सिर्फ तारीफ नहीं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अंदर से आजाद बनाती है। जब इंसान अपने जज्बातों को समझना और संभालना सीख लेता है, तब बाहरी हालात उसकी पहचान तय नहीं करते। तारीफ मिले या आलोचना, जीत हो या हार, वह अंदर से स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही असली सफलता की नींव है, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, तभी वे बाहर की चुनौतियों को संभाल पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को यह ताकत देती है कि वह दबाव में भी खुद से जुड़ा रहे, अपने मूल्यों से न भटके। आखिर में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जो इंसान यह अंदर की जीत हासिल कर लेता है, उसकी सफलता खोखली नहीं होती, वह टिकती है, बढ़ती है
और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी देन है, सच्ची सफलता जो भीतर से शुरू होती है। हम अक्सर सफलता को बाहर की चीजों से मापते हैं। कितनी कमाई है, कितना नाम है, लोग क्या सोचते हैं, कितनी पहचान है। लेकिन अगर यह सब होने के बाद भी मन अशांत है, रिश्ते टूट रहे हैं और अंदर लगातार तनाव बना रहता है, तो क्या सच में उसे सफलता कहा जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इसी सवाल के सामने खड़ा करती है और एक गहरी सच्चाई दिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जिंदगी के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब दबाव बहुत ज्यादा होता है। परीक्षा का समय, इंटरव्यू का पल, बिजनेस का जोखिम या किसी रिश्ते का संकट। इन पलों में फर्क टैलेंट का नहीं, संतुलन का पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को यह संतुलन देती है। डर तब भी होता है, तनाव तब भी होता है, लेकिन वे इंसान की सोच को जाम नहीं करते। दिमाग साफ रहता है और फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित कर लेते हैं, वे हालात से नहीं टूटते। वे यह नहीं कहते कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। वे पूछते हैं कि इस स्थिति में मेरा सबसे बेहतर कदम क्या हो सकता है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वहीं रुके रहना जरूरी नहीं है। असली सफलता का एक बड़ा संकेत यह है कि इंसान अपने ईगो को संभालना सीख ले। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को यह समझ देती है कि हर समय सही साबित होना जरूरी नहीं है। कभी माफ कर देना, कभी पीछे हट जाना, कभी चुप रह जाना, यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो इंसान सीखने के लिए खुला रहता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें तुलना के जाल से भी बाहर निकालती है। जब हम हर वक्त दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, तब हमारी खुशी किसी और के हाथ में चली जाती है। कोई आगे निकल गया तो मन भारी हो जाता है, कोई पीछे रह गया तो घमंड आ जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। जब हम अपनी रफ्तार और अपने रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं, तब अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। सच्ची सफलता रिश्तों में भी दिखाई देती है। जो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जीता है, वह कामयाब होने के बाद भी इंसानों से जुड़ा रहता है। उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि सफलता तभी टिकती है जब इंसान विनम्र बना रहे। ऐसे लोग सम्मान कमाते हैं, सिर्फ तारीफ नहीं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अंदर से आजाद बनाती है। जब इंसान अपने जज्बातों को समझना और संभालना सीख लेता है, तब बाहरी हालात उसकी पहचान तय नहीं करते। तारीफ मिले या आलोचना, जीत हो या हार, वह अंदर से स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही असली सफलता की नींव है, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, तभी वह बाहर की चुनौतियों को संभाल पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को यह ताकत देती है कि वह दबाव में भी खुद से जुड़ा रहे, अपने मूल्यों से न भटके। आखिर में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जो इंसान यह अंदर की जीत हासिल कर लेता है, उसकी सफलता खोखली नहीं होती। वह टिकती है, बढ़ती है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी देन है, सच्ची सफलता जो भीतर से शुरू होती है।